अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप की हमारी आज दूसरी क्लास है। कल की क्लास में मैंने आपको लेसर टूल सिखाया था। आई होप आपको वो समझ आ गई होगी। लेकिन आज का जो टूल है वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा टूल है, जो कि बहुत ही क्विक और बहुत ही जल्दी इसको आपकी सिलेक्शन करके दे सकता है, और उसका नाम भी क्विक सिलेक्शन टूल है। आज का जो हमारा टूल है जो हमने स्टडी करना है अडोब फोटोशॉप में, वो क्विक सिलेक्शन टूल है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से आपकी जो सिलेक्शन आपके ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्ट कर सकता है। लेसर टूल और क्विक सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप लेसर टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सी परेशानियाँ देखनी पड़ेंगी, मतलब कि कोई चीज़ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, कोई नहीं होता, कुछ उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो इससे बिल्कुल अपोजिट है और बहुत आसान है। आइए सीखते हैं। मैंने कल वाली जो एग्जांपल थी वही दोनों ले ली हैं। ये एक फ्लावर है और एक मैंने अपनी पिक्चर्स ली है ताकि कोई इशू ना आए। तो ये हमने लेसर टूल कल देखा था। आज ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। इसमें भी 3 टाइप्स हैं। पहले हम देख लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल, उसके बाद मैजिक वैन टूल और उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये तीनों ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही अच्छे काम करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये तो 1 मिनट से भी कम टाइम में आपकी सिलेक्शन कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑब्जेक्ट यानी ये जो मेरी पिक्चर है इसको मैंने सेलेक्ट करना है। अब सिलेक्शन क्यों करते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा, मैं बताता जाऊँगा साथ साथ। अब इसको सेलेक्ट लेसर टूल जो था वो हम ऑब्जेक्ट जो आउटसाइड थी उसको हम सेलेक्ट करते थे। सारी सिलेक्ट करने के बाद फिर उसको लेयर में कन्वर्ट करते थे, यानी कंट्रोल जे करते थे। लेकिन अब ये इसको अगर आपने सेलेक्ट करना है, जैसे आप क्रॉप फाइल यूज़ करते हैं, यानी क्रॉप उसको जैसे यूज़ करते हैं, आपने यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके ड्रैग करना है। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको उसके अंदर लेके आना है। करने के बाद आपने इसको सिंपली छोड़ देना है। वो 1-2 सेकंड में आपकी जो उस एरिया में आ रहा होगा वो उसको सिलेक्ट कर देगा। इतना सिंपल सा काम, सिर्फ मेरे ख्याल से 10 सेकंड लगे हैं इसको सिलेक्ट करने के लिए, और ये बहुत जल्दी ये सीसी वर्जन में है। सिर्फ ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ये सीसी वर्जन यानी 2019 से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये वाली जो एरिया है आपके पास ये मिस है, यानी इसको हमने करना है अपने सिलेक्शन में। इसको भी हम करेंगे, लेकिन इसकी जो हमारे पास ये पैनल ओपन हुआ है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का, इसको देख लेते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ऐड टू सिलेक्शन, अगर ये आपने किसी चीज़ को ऐड करना है, कोई भी चीज़ है, यानी ये आपका जो आप जब डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे तो आप इसको एडिटिंग कर सकते हैं। ये आपकी ऐड सिलेक्शन टूल है, यानी एक सिलेक्शन हुई है उसके अंदर एक और सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अब ये जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो इसके अंदर भी वो सिलेक्ट करेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब अगर इसे की आपने लेयर कॉपी करनी है तो कंट्रोल जे के साथ करेंगे तो ये आपकी लेयर जो है वो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी बहुत ही, अब ये जो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है, ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते, या मतलब कि जो चीज़ हमारी एक्स्ट्रा हो गई है या कम हो गई है उसको हम कैसे चेंज करें। उसके लिए क्विक सिलेक्शन टूल है, यानी सेकंड टूल जो हमारे पास है इसी में उसको यूज़ करेंगे। क्विक सिलेक्शन टूल बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। जब आप क्विक सिलेक्शन टूल ओपन करते हैं तो ये आपके पास पैनल ओपन हो जाता है इसका सारा कंप्लीट। अब ये जो प्लस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये प्लस यानी एडिशन आपकी जो सिलेक्शन है उसको ऐड करने के लिए होता है, और जो माइनस है वो अगर आपकी सिलेक्शन जो आपके ऑब्जेक्ट से बाहर चलेगी है तो उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे इसको यूज़ करते हैं ये देखते हैं। ये हम इसको ड्रैग करेंगे, जहाँ से आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसे नीचे की तरफ आपने लेके आना है, माउस लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके अपने पूरे ऑब्जेक्ट की तरफ इसको ले आना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी आपकी सिलेक्शन रहती है वहाँ पे क्लिक करते जाना है। अब ये तो थी सिंपल सी। अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ कंट्रोल प्लस के साथ, स्क्रॉल डाउन। अब ये देखें इसको भी उसने सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इस एरिया को सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप ये माइनस वाली जो सिलेक्शन टूल है उसको क्लिक करें और उस पर ड्रैग करके इसको अंदर की तरफ लेके जा सकते हैं। अब प्लस किया है तो वो सारी बाहर की तरफ आ गई है। अब मैं थोड़ी सी इसको एक्सपेंड करता हूँ। अब ये देखें, वो मैंने आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, यानी बाहर की तरफ किया है सिलेक्शन को। अगर ऐसी कंडीशन आपकी थोड़ी सी भी हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ना लेसर टूल में चेंज होगा ना दूसरे में, इसमें क्विक सिलेक्शन टूल में आप चेंज कर सकते हैं। ये जो आपके पास पैनल है इसमें जो ये माइनस वाला है इसको सिलेक्ट करना है, और जो भी एरिया आपका ज़्यादा हो गया यानी इस ऑब्जेक्ट से बाहर चला गया उस पर आपने क्लिक करना है।
उसको पास लाना है क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट के पास। जैसे ही वो फिल हो जाए वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। ये देखें, अब इसको थोड़ा सा और जूम कर लें। इसका साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो आपका आइकन है इसका सिलेक्शन टूल का, ये आपके पास साइज़ इसको छोटा या बड़ा जितना भी आप छोटा करना चाहते हैं, जिस भी एरिया पे करना चाहते हैं वो आप इधर से इसका साइज़। आई रिकमेंड कि हार्डनेस आप जो है वो 100% रखें कि वो थोड़ी ना करें। जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको जल्दी अपनी तरफ कवर करें, ठीक है। हार्डनेस हमेशा 100% रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आप साइज़ इधर से बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब ये वाली जो चीज़ है, अब इसको आपने और थोड़ा सा इन्हांस करना है, यानी आपने चेक करना है कि मैंने जो सिलेक्शन किया है वो पूरी स्मूथ है या नहीं है। उसके लिए उन्होंने दिया है सेलेक्ट एंड मास्क। एक चीज़ और है, अगर आप क्विक सिलेक्शन टूल को भी ऑटो पे यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसकी कॉपी ले ली है, ठीक है। अब ये जो है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं क्विक सिलेक्शन टूल बगैर जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसके बगैर करना चाहते तो आप ये सिलेक्ट है सब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट के पे क्लिक करें। अब जो भी आपका सब्जेक्ट उसकी नज़र में एडोब फोटोशॉप, अब ये ऑटो चीज़ होगी। एक तो हमने मैनुअल किया पहले, अब जो एडोब फोटोशॉप को लगेगा कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करना चाहिए, जो यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ, वो उसको सिलेक्ट करेगा। लेकिन ये 100% नहीं होता, लेकिन सम टाइम जब आपका बैकग्राउंड जो वो सरफेस होता है यानी फ्लैट होता है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। अब ये देखें, मेरा बैकग्राउंड जो था वो बहुत ही स्मूथ था, यानी एक शीट टाइप था, तो उसने इसको इजीली सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया 1 क्लिक के। ये सिलेक्ट सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कर देगा। अब इसकी भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट हो गया। आप इस पर बैकग्राउंड लगाएं, कैसे लगाएंगे वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। इसको हम सिलेक्ट क्यों करते हैं और इसका सब्जेक्ट को सिलेक्ट क्यों करते हैं, सिलेक्शन क्यों करते हैं, एडिटिंग में सिर्फ अभी मैं एडिटिंग की बात कर रहा हूँ। जब डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अभी सिर्फ एडिटिंग चल रही है। अब ये सिलेक्शन करने के बाद आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो मैंने सिलेक्शन की है ये एक्यूरेट है या नहीं। अब ये सिलेक्ट सब्जेक्ट के साथ सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक आपके पास नया पैनल ओपन हो जाएगा जिससे आप इजीली चेक कर सकते हैं जो भी मैंने सिलेक्शन की है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अब ये आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा सिलेक्ट एंड मास्क का, ठीक है। ये जो आपकी पिक्चर शो हो रही है इसको आप रेड करें यहाँ से और चेक करें, जो रेड एरिया है वो आपका नॉन सिलेक्टेड है, बाकी सारा जो अब ये कहीं से भी आपको लग रहा हो जूम करके चेक कर लें कि रेड एरिया जो मेरी पिक्चर के ऊपर आ रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। कलर अगर आपने रेड के अलावा कोई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन रेड ज़्यादा सूटेबल रहता है क्योंकि उससे सारी वैल्यू जो है जो भी छोटी भी आपको पता चल जाती है। उसके बाद ओपोसिटी अगर चेक कम ज़्यादा करके चेक करना चाहते हैं, यानी कहीं से डार्क पिक्चर आ गई ये चेक ऐसे करके तो आप इसको भी कर सकते हैं। और ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्मूथ का, अगर आप अपनी सिलेक्शन बिल्कुल स्मूथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये फीचर जो है आई रिकमेंड आप 2 से 5 के दरमियान ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं इधर 2 पे लगा देता हूँ और करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये आपके पास फीदर जो है वो लग जाएगा। फीदर यानी ये जो आपकी जो भी सिलेक्शन है या आपने जो सिलेक्ट किया है वो हो जाएगा। उसके बाद हेयर जो है अगर आप इसको भी करना चाहते हैं तो आप इधर से रीफाइन हेयर पे क्लिक करें तो ये भी आपको शो करवा देगा कि अगर आपके हेयर जो है यानी आपकी सिलेक्शन के अंदर आ रहे हैं तो वो उसको भी रीफाइन कर देगा। अगर आपकी ये सिलेक्शन हो गई है, आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए ओके है, तो आप इसको ओके कर दें तो ये आपकी जो सिलेक्शन है वो एक्यूरेट हो जाएगी। ये ऐसे भी कर सकते हैं। और ये जो दूसरी एग्जांपल है ये तो बिल्कुल स्मूथ ही, इसको देख लेते हैं। अगर आप इस पर भी ये टूल चलाना चाहते हैं या ये यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट टूल भी इस पर वर्क करेगा। अब ये मैंने ऑब्जेक्ट टूल लिया है, जो उसके अंदर आएगा वो सारा वो सिलेक्ट कर देगा। अब जो चीज़ आपकी बाहर जा रही है यानी सिलेक्शन से सिलेक्शन थोड़ी जो आपकी ये चेक करें ये आपकी थोड़ी कम है, इसको ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले साइज़ छोटा करें, बिल्कुल छोटा जितना उसको चाहिए, यानी 5 तक कर ले, इससे भी छोटा चाहिए। अब ये जो है इसको आप प्लस के साथ करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा ये देखें, अगर आप नेगेटिव के साथ करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी सिलेक्शन की वही आपने करनी है। अब ये
सारी सिलेक्शन। अब कुछ चीज़ें हैं जो आगे पीछे हैं वो आप उधर से क्विक सेलेक्ट एंड मास्क टूल से कर सकते हैं बहुत ईजीली। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है मैजिक वैन टूल। अब मैजिक वैन टूल जो है वो भी इसी तरह काम करता है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। अब मैजिक वैन टूल पहले तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे। अब मैजिक वैन टूल पे आपने सिर्फ जिस एरिया को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करते जाना है बस। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही दफ़ा करेगा, मतलब कि कुछ पार्ट को करेगा, फुली बॉडी जो हमारी वो उसको नहीं करेगा। जो उसके लिए अंडर में आ रहा होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे, आप ये देखें मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो वो किसी भी एरिया को नहीं करेगा, सिर्फ जहाँ पे क्लिक होगा वहाँ पे ही करेगा। अब इनमें से सबसे बेहतर जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल है। इस पर आप कोई भी एरिया, कोई भी पार्ट, छोटा सा पार्ट भी जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। और करने के बाद आप उसको अपनी इमेज से सेपरेट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास क्विक सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल जो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं कि कैसे सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है आपकी एडिटिंग में। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे इस पर फीदर वगैरह कैसे लगाना है, स्मूथ कैसे करना है, इसके बैकग्राउंड को कैसे अच्छा बनाना है, और बाकी जो टूल्स आते हैं वो करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट लेक्चर में।